एक्सपर्ट्स फूड को नदियों में झीलों में फेंकना पूरी तरह बैन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा इंडिया की अक्सर नदियों में, जिसे हम माता कहते हैं, उस पर लोग कचरा फेंकते रहते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ें फेंकते हैं और मेनली फेंकते हैं प्लास्टिक की चीज़ें, जिससे नदियाँ गंदी होती हैं और उन्हीं नदियों को हम माता कहते हैं। उन्हीं माता पूजा के नाम पर हम उसमें फूल फेंक देते हैं, उसमें नारियल फेंक देते हैं, उसी में नहाते हैं, नदियों को गंदा करते हैं। तो इसको लेकर सरकार ने नया कानून निकाला है कि एक्सपायर्ड फूड को नदियों झीलों में फेंकना पूरी तरह बैन। मतलब कहना क्या चाहते हो? एक्सपायर्ड फूड को नदियों में फेंकना पूरी तरह बैन है, लेकिन जो एक्सपायर्ड नहीं हो उनको फेंक सकते हो। मतलब क्या ही सेंस है? अगर अनएक्सपायर्ड फूड को भी अगर नदियों में फेंकोगे तो वो भी आखिर सड़ेगा ही ना, नदियाँ गंदी तो होंगी। सीधे बोलो फूड को नदियों में फेंकना बंद, प्लास्टिक्स को नदियों में फेंकना बंद। सिंपल सी बात है। मतलब क्या बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ये तो। एक्सपायर्ड फूड को नदियों झीलों में नहीं फेंकना है, बाकी अनएक्सपायर्ड को फेंक दो, जो एक्सपायर्ड नहीं उनको फेंक दो। सरकार बोली डिस्पोजेबल की निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर करेंगे। अच्छा, और फूड सेफ्टी ऑफिसर बोल देंगे कि हम तो क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं। अगर यही चीज़ जाकर फूड सेफ्टी ऑफिसर से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कानून आ गया। ऐसा ही तो होता है हमारे यहाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, यहाँ ट्रैफिक सिस्टम तो ठीक से हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक सिस्टम है, आप सड़कों पर देखो कैमरास लगे हैं, पता चलता है कैमरा बंद ही है, कोई एक्शन नहीं, कोई रेड सिग्नल में तोड़कर निकल रहा है, फिर भी आगे कोई कार्यवाही नहीं होती। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने जब्त रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को नदियों, झीलों और खुले इलाकों में फेंकने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। FSSAI ने मंगलवार 4 नवंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कमिश्नर्स को इसके लिए ऑर्डर जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया कि डिस्पोजल के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO या अधिकृत अधिकारी की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। डिस्पोजल के बाद सर्टिफिकेट बनाकर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी कमिश्नर और फूड बिजनेस ऑपरेटर को भेजना होगा। गाइस, हम ऐसे कभी भी नदियों को गंदा होने से नहीं रोक सकते। आपको रोकना है तो आप छोटे लेवल से शुरू करो। आप स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, साइंस सिखाओ कि आपको सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना है, ये गंदी बात होती है। आपको नदियों को गंदा नहीं करना है, हमें नदियों को स्वच्छ रखना है। ये सब जब यही बच्चे बड़े होंगे तो ये आदर्श बनेंगे और फिर एक बड़ा बदलाव होगा छोटे से। खुले में डिस्पोजल से दोबारा इस्तेमाल का खतरा। अच्छा, बहुत जल्दी समझ में आ गया। पिछले कुछ समय में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि जब्त या एक्सपायर्ड फूड को नदियों या खुले मैदानों में फेंक दिया जाता है। बहुत जल्दी रिपोर्ट आ गई, जिससे वाटर पॉल्यूशन और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही। वाह यार, मतलब कितनी जल्दी इस पर सरकार ने ध्यान दिया और कितने जल्दी लॉ बनाया। बहुत फास्ट है हमारी सरकार। FSSAI ने कहा कि ऐसा करना न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ऐसे आइटम्स को सप्लाई चेन में दोबारा इस्तेमाल होने का खतरा भी पैदा करता है। इससे पहले 21 दिसंबर 2020 को फूड रेगुलेटर ने ऐसी ही गाइडलाइन जारी की थी, जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट या इससे जुड़े अधिकारी के आदेश पर ही डिस्ट्रक्शन होगा, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो। डिस्पोजल के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। डिस्पोजल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। मतलब अब हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, पॉल्यूशन के लिए, वाटर के लिए, हर चीज़ के लिए अलग से कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। फिर भी कुछ भी सही टाइम पर सही जगह कभी नहीं होता। पुलिस बनाई गई, फिर भी रेप हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता। डिस्पोजेबल कंट्रोल बनाया गया, फिर भी नदियों में डिस्पोजेबल पड़े हैं, कुछ नहीं हो पाता। मतलब हर एक चीज़ के लिए कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। क्राइम रेट देखें आप तो हाई कोर्ट बनाए गए कि किसी
बेगुनाह को सज़ा ना हो और बेगुनाह को ही सज़ा होती है, मतलब अलग ही लेवल है। अभी कल एक न्यूज़ आई थी, एक नेता थे, उनके और रेप का केस था, कल ही उनको जमानत दे दी गई और कोर्ट ने कहा कि आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, आप देश नहीं छोड़ सकते, आप देश के अंदर रहेंगे। मतलब ये कोई सज़ा है, मतलब सज़ा का लेवल भी देख रहे। और कहा गया, उस कोर्ट ने उस रिपोर्ट में कहा कि आपको जमानत मिल रही है और आप जिस लड़की का रेप हो उससे 5 किलोमीटर की दूरी में रहेंगे। मतलब क्या लेवल की मेंटेलिटी है कोर्ट की, आप देखो तो जिसने भी ये बयान दिया, जो भी जज थे, क्या लेवल की मेंटेलिटी है, क्या घटिया ची लेवल की मेंटेलिटी है। मतलब आप उसमें लिख रहे हो कि आप पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहोगे, मतलब इसमें आप क्या सज़ा कहाँ दे रहे हो उसको। किसी बंदे ने लड़की का रेप किया तो उसको सज़ा के रूप में ये मिल रहा है कि आप उस लड़की से 5 किलोमीटर दूर रहोगे। मतलब कोई बात हुई, कोई सेंस हुआ। और लोग देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई मीडिया नहीं। कहाँ है अब मीडिया, कहाँ है पुलिस, कहाँ है आर्मी। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये तो आज उस लड़की के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कंपोस्टिंग या डेजिग्नेटेड सैनिटरी लैंडफिल्स में डिस्पोजल जहां लीचेट कंट्रोल हो। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। राज्य अपने इलाके में डिस्पोजल फैसिलिटी की लिस्ट बनाएंगे और कमिश्नर को देंगे। हर महीने 5 तारीख तक कंप्लायंस रिपोर्ट FSSAI को भेजनी होगी। अगर कोई डेविएशन मिला तो तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। ये सब गाइस पेपरों में ही रह जाता है, कभी ग्राउंड लेवल तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर आदमी सरकार को हल्के में लेता है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर एक चीज़ जो पेपर पे है वही ग्राउंड में है, और नहीं है तो सीधे सस्पेंड, सीधे उड़ा दो। नेक्स्ट, रिजेक्टेड एंड एक्सपायर्ड फूड आइटम्स सेफ डिस्पोजल के 3 तरीके। इंसिरेशन, सबसे पहले जलाना। प्रोसेस फूड आइटम्स को हाई टेम्परेचर में जला दिया जाए, सबसे सही। दूसरा है खाद बनाना, जिन चीज़ों का खाद बनाया जा सकता है उनका खाद बना लिया जाए। और तीसरा है गड्ढे में डालना और गड्ढे को मिट्टी से ढक देना। तो जलाना, खाद बनाना, गड्ढे में डालना, आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नदियों में मत फेंको, कहीं ढेर मत लगा के रखो, सड़कों में मत फेंको, गंदगी मत करो। अब फूड सेफ्टी से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब भी देख लेते हैं। फूड सेफ्टी आखिर होती क्या है? तो देखिए गाइस, फूड सेफ्टी यानी ऐसा खाना जो हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, खाना खराब मिलावटी ना हो, सही तरीके से रखा गया हो। अगर पैकेज वाला सामान है तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट साफ लिखी हो। भारत में खाने पीने की चीज़ों को लेकर क्या अधिकार है? तो भारत में हर आदमी को सुरक्षित और शुद्ध खाने का अधिकार है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बनाया गया है। इस एक्ट का मकसद है कि खाने पीने की चीज़ें सुरक्षित और सेहतमंद हो, उनके मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर नियम हो और लोगों को साफ सुथरा खाना मिले। FSSAI एक्ट बताता है कि कोई भी कंपनी ऐसा खाना नहीं बेच सकती जो सेहत को नुकसान पहुंचाए। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे खाने में मिलावट ना करें और पैकिंग पर सही जानकारी लिखें कि जो उसमें लिखी है वही चीज़ अंदर मिल रही है खरीदारों को। अगर किसी खाने की चीज़ में मिलावट पाई जाती है या उस पर झूठी जानकारी लिखी होती है तो ग्राहक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर कानून भी है कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो केस 50 साल तक चलेगा और आप निपट जाएंगे और वो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उस केस का हल कभी नहीं निकलेगा। ऐसा सिस्टम है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर ख़राब या मिलावटी खाना मिले तो क्या कर सकते हैं? जैसा कि अभी बताया, आप कंप्लेन कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या दुकान से ख़राब, सड़ा गला, मिलावटी खाना मिलता है तो इसके लिए
सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं बनाई, जहां आप ऑनलाइन फ़ोन या ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के बाद दोषी पाए जाने पर दुकानदार या मैन्युफैक्चरर पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। 100% शुद्ध का दावा करने वाला प्रोडक्ट्स पर भरोसा किया जा सकता है। FSSAI नियमों के मुताबिक कोई भी फूड ब्रांड ऐसा दावा नहीं कर सकता जिससे उपभोक्ता को गुमराह हो जाए। 100% शुद्ध या 100% सेफ जैसे दावे पूरी तरह सही नहीं माने जाते, क्योंकि किसी भी खाने की चीज़ में छोटी मात्रा में भी मिलावट या खतरनाक बैक्टीरिया की संभावना होती है। इसलिए 100% सेफ, ये तो वही मतलब हो गया जिसकी बात में फ़र्क, ये रॉन्ग वे में बात जा रही है। ऐसे दावे केवल तभी किए जाते हैं जब कंपनी के पास ठोस वैज्ञानिक प्रमाण या लैब टेस्ट हो, और कंपनी अगर इतना इन्वेस्ट लैब टेस्ट में करेगी तो फिर कमाएगी क्या। अगर कोई ब्रांड बिना सबूत के ऐसे दावे करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई आगे आए कार्रवाई के लिए तो। लेकिन लोगों में इतना दम ही नहीं कि कोई आगे आए। क्या ग्राहक एक्सपायरी डेट ना होने पर शिकायत कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर किसी खाने के पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है या जानबूझकर उसे छुपाया गया है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है। यह लेबलिंग नॉर्म्स का उल्लंघन है। आप FSSAI या कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स भी FSSAI के दायरे में आते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स भी FSSAI के नियमों के अंतर्गत आते हैं। इन ऐप्स के से जुड़ी हर रसोई और रेस्टोरेंट के पास FSSAI लाइसेंस होना ज़रूरी है। यही वजह है कि ऐप्स पर दिए गए रेस्टोरेंट के नाम के साथ उनका FSSAI नंबर भी दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि आपका खाना सिर्फ डिलीवरी ही नहीं बल्कि कानून के हिसाब से सेफ्टी चेक होकर आता है। उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने स्तरों पर और किस राशि सीमा तक दर्ज करा सकता है? तो देखें तो उपभोक्ता शिकायत अलग अलग स्तरों पर दर्ज की जाती है। इसकी राशि सीमा इस प्रकार है। जिला उपभोक्ता फॉर्म 0 रुपये से 50 लाख रुपए तक की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता आयोग 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की शिकायतें दर्ज होती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 2 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। अगर किसी मामले में राष्ट्रीय आयोग में भी सही न्याय नहीं मिलता तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और कृपया अगर क्लीन रखें अपनी सिटी को, अपने गांव को, अपने देश को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो गाइज। मिलते हैं नई वीडियो में, ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।